ईरान ने अपनी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला होने के बाद सख्त तेवर दिखाए। उसने अपने दुश्मनों को खुली चेतावनी दे दी। ईरान ने साफ कह दिया कि वो किसी से डरता नहीं है और कोई कुछ भी कर ले वो अपने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। 2 रोज पहले ही ईरान की उस फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था जहां ड्रोन के साथ दूसरे हथियार भी बनाए जाते हैं और ये फैक्ट्री वहां के इस्फहान शहर में है। ईरान के मीडिया ने इस फैक्ट्री पर ड्रोन हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके ऊपर एक तेज धमाका होता हुआ नजर आया। जिस वक्त फैक्ट्री पर हमला हुआ वहां पास की सड़क पर गाड़ियां और कुछ लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। तभी अचानक वहां जोरदार धमाका हो गया। इस हमले के बाद ईरान ने दावा किया कि धमाका ड्रोन को मार गिराए जाने की वजह से हुआ। ईरान के मुताबिक उसकी सैन्य फैक्ट्री पर 3 ड्रोन ने हमला किया था जिनमें एक ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया गया जबकि पकड़े गए 2 ड्रोन बाद में नष्ट कर दिए गए। हालांकि मार गिराए जाने से पहले ही ड्रोन ने ईरान की बेहद अहम सैन्य फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। ईरान के मीडिया के मुताबिक हमले में उसकी छत का एक बड़ा हिस्सा टूट गया जिसके बाद बुरी तरह भड़के ईरान ने अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बार ईरान ने खुलकर इजराइल का नाम नहीं लिया। हालांकि दोनों के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान और इजराइल कभी भी जंग छेड़ सकते हैं और इजराइल के साथ अमेरिका की दोस्ती दोनों के बीच लगी इस आग में घी का काम कर रही है। क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों ही नहीं चाहते कि ईरान के हाथ किसी भी तरह से परमाणु बम लग जाए। इसीलिए दोनों देश मिलकर ईरान को धमकाते रहते हैं। इजराइल से तो कई बार इस तरह की खबरें आई कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए उसे अमेरिका का भी पूरा साथ मिल रहा है। 3 दिन पहले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख इजराइल पहुंचे थे। उनके वहां से जाते ही ईरान के ठिकाने पर हमला हो गया। माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ होने की वजह से ही इजराइल अब खुलकर ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। और इस्फहान शहर में ड्रोन और दूसरे हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर भी उसी ने हमला किया क्योंकि पिछले साल जुलाई में ईरान ने कुर्द लड़ाकों की एक टीम को गिरफ्तार किया था। ईरान ने दावा किया था कि ये लड़ाके इजराइल के इशारे पर इस्फहान में उसकी हथियार बनाने की फैक्ट्री को उड़ाने की साजिश रच रहे थे और ईरान के इस दावे के ठीक 6 महीने बाद उसकी फैक्ट्री पर हमला हो गया। ईरान ने इस हमले के बाद सीधी चेतावनी दे दी कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर नहीं रोकेगा। ईरान ने यह धमकी देकर साफ कर दिया कि वो उस मामले में इजराइल और अमेरिका दोनों से भिड़ने के लिए तैयार है और इसी बात ने इजराइल को बुरी तरह परेशान कर रखा है। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह ईरान के हाथ परमाणु बम लग जाए। कुछ रोज पहले इजराइल ने दावा किया था कि ईरान अब कभी भी परमाणु बम बना सकता है और वो भी 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 4 परमाणु बम। इजराइल ने दावा किया था कि ईरान ने इतना यूरेनियम जुटा लिया है कि वो आराम से 4 परमाणु बम बना सकता है। इजराइल ने उस वक्त ये भी कहा था कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए उनकी सेना भीतर घुसकर हमला करने के लिए भी तैयार है। उसने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी तक दे दी थी और इसके लिए उसने अपनी तैयारी पूरी होने का दावा भी किया था। माना जा रहा है कि 2 रोज पहले इस्फहान में हथियार और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला इजराइल की उसी तैयारी की एक झलक थी। हालांकि ईरान ने भी इस हमले के बाद ऐसे तेवर दिखा दिए कि वो पलटवार जरूर करेगा। और ईरान पर इस ड्रोन अटैक के बाद सिर्फ वो ही परेशान नहीं है बल्कि पुतिन की भी नींद उड़ गई है क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री को इजराइल ने निशाना बनाया वहां ड्रोन भी बनाए जाते थे। और इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन का सबसे बड़ा सहारा ईरान के ड्रोन ही बने हैं। वो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की बारिश करके यूक्रेन के शहरों को दहला रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि इस्फहान की फैक्ट्री में शाहिद 136 ड्रोन बनाए जाते थे या फिर दूसरे ड्रोन बनते थे। लेकिन ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर हमले की खबर ही रूस के लिए एक बुरा सपना है क्योंकि इस हमले का असर उस पर भी पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि इस हमले से इजराइल ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। एक तो उसने ईरान को यह बता दिया कि वो कभी भी हमला करके उसके ठिकाने को तबाह कर सकता है और अगर ईरान के ड्रोन बनाने वाले ठिकाने बर्बाद हुए तो फिर यूक्रेन जंग में उसकी कमाई भी रुक जाएगी क्योंकि पिछले कई महीनों से वो ड्रोन की बड़ी खेप रूस भेज रहा है। दूसरा, इजराइल ने यह हमला करके रूस को भी चेतावनी दे दी और वो ये कि रूस ईरान को परमाणु तकनीक देने के बारे में भूलकर भी न सोचे क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें आई थी कि ड्रोन के बदले रूस ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रहा है। इसके बाद खबर आई थी कि रूस ईरान को मिसाइल देने की भी तैयारी कर रहा है जिसके बाद इजराइल ने रूस को यह चेतावनी दी थी कि अगर उसने ईरान को मिसाइलें भेजी तो वो भी यूक्रेन को हथियार भेज देगा। इसके साथ ही माना जा रहा है कि इजराइल ने ईरान में हमला करके भी रूस को संकेत दिया क्योंकि अगर ईरान के ड्रोन बनाने वाले ठिकाने पर बड़ा हमला हुआ तो फिर रूस को ड्रोन मिलना मुश्किल हो जाएगा जो यूक्रेन युद्ध में उसके लिए घातक साबित हो सकता है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है।
ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM